Hello everyone, welcome to Pharma Easy. I post videos on pharmaceutical subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we'll discuss on tablets. It is the part 9. We'll discuss about tablet coating. We will start. So various objectives, why we coat the tablets, and along with that various tablet properties which are required for coating. About these topics we'll discuss. So previous parts के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स. सो बेसिकली सिंस टैबलेट्स पर अगर आप कोटिंग अप्लाई करते हो, इफ़ यू ऐड कोटिंग टू द टैबलेट सरफेस, इट मेक्स इट कॉस्टलियर बिकॉज इट एड्स एन एक्स्ट्रा स्टेप फॉर द मैन्युफैक्चरिंग. मीन्स टैबलेट को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कंप्रेशन वगैरह होने के बाद वहाँ अगर आप कोटिंग देना चाहते हो तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है, जिससे कि ऑब्वियसली वो आपका कॉस्ट जो है बढ़ा देता है. सो अननेसेसरीली कोटिंग का कोई मीनिंग नहीं होता है विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, विदाउट एनी नीड. सो द बेसिक नीड्स और द ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका जो ड्रग है, इफ़ इट्स टेस्ट, ओडर और कलर इज़ वेरी अनऑकवर्ड, सॉरी आई मीन वेरी ऑकवर्ड, ओके, मीन्स अगर अनएक्सेप्टेबल हो, ऑकवर्ड हो, अनएक्सेप्टेबल हो बाय द पेशेंट्स, सो इन दैट केस अगर आपको टेस्ट या उसका जो स्मेल या ऑर्डर है, कलर को आपको मास्क करना है, देन इट इज़ रिक्वायर्ड. देन सेकेंड पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन फॉर द ड्रग. अगर मान लीजिए आपका जो ड्रग है, उस ड्रग का मान लीजिए कि आपको प्रोटेक्शन करना है, लाइक सन के रेज से या फिर ह्यूमिडिटी या किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन से, वो जनरली तुरंत डैमेज हो जाता है. बिकॉज टैबलेट्स में आपका जो भी ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स है वो बेयर रहते हैं, यानी कि ओपन रहता है टू द सरफेस. सो अगर वहाँ पर आप कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कोटिंग चढ़ाते हो, लेयर्स का कोटिंग चढ़ता है, सो उससे क्या होता है कि आपका ड्रग जो है, इंटरनली जो ड्रग है वो उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ मीन्स आपका फिज़िकली भी प्रोटेक्शन मिलता है. मीन्स अगर एक फिज़िकल कोटिंग आप देते हो तो उससे भी क्या होता है कि ड्रग आपका स्ट्रॉन्ग बनता है, किसी तरह का मॉइस्चर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो कि फिजिकल होता है. केमिकल का बात करें तो फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेशन एट्सेट्रा, इस तरह का अगर किसी तरह का रिएक्शन से आपको डर है तो उसका लेयर से उस तरह का प्रोटेक्शन भी मिल सकता है. देन टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द टैबलेट. ऑब्वियसली अगर आप लेयरिंग करते हो टैबलेट्स को, तो वो लेयरिंग की वजह से टैबलेट जो है वो उतना ईजिली रिलीज़ नहीं होता. मल्टी लेयर अगर करो, मीन्स ईच टैबलेट का एक पतला सा कोटिंग, पतला सा लेयर के बाद आप एक कोट चढ़ा दो, देन अगेन टैबलेट का पतला सा लेयर रहेगा, देन अगेन कोट. तो इस तरह से क्या होता है, एक एक कोट्स धीरे धीरे रिलीज़ होगा एंड कोट के अंदर जो ड्रग का लेयर है वो आपका आएगा आपके बॉडी में. देन नेक्स्ट सेकंड कोट आपका जैसे ही डिज़ोल्व होगा, देन सेकंड कोट के अंडर में जो आपका ड्रग है वो आपका आएगा. तो इस तरह से क्या होता है कि बेसिकली आपका लेयर बाय लेयर ड्रग रिलीज़ होता है. देन आपका नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द ड्रग अगेंस्ट गैस्ट्रिक environment ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिडिक environment ऑफ द स्टमक. सो बेसिकली उसके लिए हम एंट्रिक कोटिंग, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होता है अगर आपका किसी तरह का डिज़ीज़ जो है, इट इज़ इन द इंटेस्टाइन. अगर आपके इंटेस्टाइन में किसी तरह का डिजीज़, किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है एंड यू वांट योर ड्रग टू रीच द इंटेस्टाइन, देन इट इज़ द मस्ट स्टेप कि आपको एंट्रिक कोटिंग करनी होगी, यानी कि ऐसे पॉलीमर का आपको इस्तेमाल करना होगा जो कि टैबलेट को बेसिकली टैबलेट के ऊपर जो लेयर बनाए यानी कि कोटिंग बनाए, वो कोट यानी कि वो जो पॉलीमर होगा वो पॉलीमर आपका एसिड पीएच में डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि वो एसिड पीएच से आपका वो पीएच सेंसिटिव पॉलीमर होगा. सो वो क्या होगा, बेसिकली आपका स्टमक से प्रोटेक्ट होते हुए इंटेस्टाइन में जाएगा. इंटेस्टाइन के बेसिक पीएच में आते ही, लोअर एसिडिक पीएच होते ही या बेसिक पीएच आते ही तुरंत उस पीएच में वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट होगा. एंड आपका जैसे ही कोटिंग डिज़ोल्व होगा, आपका इंटीरियर में जो ड्रग है वो रिलीज़ होगा एंड दस आपका इंटेस्टाइन में वो बेनिफिशियल होगा. सो दिस इज़ द मस्ट स्टेप in case of intestinal infections.
लोअर इंटेस्टाइन और लोअर जीआईटी इन्फेक्शंस। देन आपका है टू इनकॉर्पोरेट अनदर ड्रग इन द कोटिंग टू अवॉइड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। मान लीजिए कि आपके एक या एक से ज़्यादा वहाँ पर आपके एक से ज़्यादा ड्रग्स है एंड दो ड्रग आपस में इनकम्पैटिबल है, मतलब कि दोनों एक साथ में रहने से किसी तरह का जो है एडवर्स रिएक्शन कर सकता है। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू कि आपको वो टैबलेट कॉम्बिनेशन, वेरियस कॉम्बिनेशन टैबलेट्स आते हैं, लेकिन उस कॉम्बिनेशन का फ़ायदे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है थेराप्यूटिकली, बट उन दोनों को आप साथ में अगर एक साथ बाइंड करते हो तो वो बाइंड नहीं होगा, इधर किसी तरह का कोई एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो कि उसका कोटिंग बना दो, यानी कि एक लेयर में ड्रग ए रहा, उसके ऊपर कोटिंग कवर्ड रहा, देन कोटिंग कवर के ऊपर ड्रग बी रहा, फिर ड्रग बी आपका फाइनल कोटिंग में रहा। तो इससे क्या हुआ, ए एंड ड्रग आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, ए आपका अंदर रह रहा है, देन कोटिंग के ऊपर बी रह रहा है एंड देन फाइनल कोटिंग। तो इस तरह से लेयरिंग करने से आपका इनकम्पैटिबल ड्रग को भी आप साथ में रख सकते हो, या फिर अगर आप ड्रग का सब्सिक्वेंट रिलीज़ चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि दो या दो से ज़्यादा ड्रग है वो इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से अगर आप अलग करना चाहो, या अगर आप चाहते ही हो कि फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल एंड एसाइक्लोफिनैक को एक साथ लेते हो, तो आप चाहते हो कि पहले आपके बॉडी में पैरासीटामोल रिलीज हो एंड देन एसाइक्लोफिनैक, इन दैट केस ऑल्सो ये बेनिफिशियल है कि सबसे पहले आपका जो है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो पैरासीटामोल को ऊपर की तरफ रखो ताकि पहला लेयर जैसे ही जाए तो पहले पैरासीटामोल जाए एंड देन उसके इंटीरियर में जो एसाइक्लोफिनैक का कोटिंग है वो रिमूव हो एंड देन एसाइक्लोफिनैक आपका रिलीज़ हो आपके बॉडी में। तो वहाँ पर भी आपका कोटिंग्स जो है वो काम आता है। एंड देन टू इम्प्रूव द फार्मास्यूटिकल एलिगेंस बाय यूजिंग स्पेशल कलर कोटिंग। अगर जस्ट आपका ड्रग का जो कलरिंग है उसको आप इन्हांस करना चाहते हो, आपका जो टैबलेट है उसका कलर को इन्हांस करने के लिए जब आप कलरफुल बनाना चाहते हो जस्ट फॉर इट्स गुड अपीयरेंस, जो कि अननेसेसरीली कॉस्टली तो बनाएगा ही, बट जस्ट फॉर कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन वो आप दे सकते हो स्पेशल कलर्स कोटिंग। या फिर जनरल केसेस में अगर अनइवन आपका ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स का अलग अलग तरह का कलर है तो वहाँ पर भी आपको या तो कलरिंग एजेंट आप मिला सकते हो विद द टैबलेट फॉर्मुलेशन, या तो फिर आप स्पेशल कलर का एक यूनिफॉर्म कलरिंग है उसके लिए स्पेशल कलर कोटिंग दे सकते हो जिससे एक कलर आपका नजर आए टैबलेट का। सो आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स नाउ देर आर 3 प्राइमरी components विच इज़ इन्वॉल्व इन टैबलेट कोटिंग। मतलब टैबलेट कोटिंग को अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो 3 टॉपिक्स के अंदर आएगा, सब टॉपिक्स यू कैन से। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टैबलेट प्रॉपर्टीज़। मीन्स टैबलेट कोटिंग में हमें 3 चीज़ें पढ़नी और देखनी पड़ती है। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टैबलेट प्रॉपर्टीज़ की वेरियस क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए टैबलेट्स के रिलेटेड टू कोटिंग्स में, कोटिंग से रिलेटेड टैबलेट के प्रॉपर्टीज़ को आपको स्टडी करना होता है। एंड देन सेकेंड इज़ कोटिंग प्रोसेस, वेरियस प्रोसेसेस क्या क्या है कोटिंग के, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ईच एंड एवरी प्रोसेस में आपको कॉम्पोजिशंस भी मिल जाएगा दैट वेरियस कोटिंग के लिए क्या क्या कॉम्पोजिशंस अवेलेबल है। सो एज आई हैव सेड टैबलेट प्रॉपर्टीज़ पर हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट मूविंग टू वेरियस टैबलेट प्रॉपर्टीज़ related to coating. So first of all, tablet to be coated must possess the proper physical characteristic like spherical shape and uniform surface. जो सबसे मस्त चीज़ होता है वो होता है कि टैबलेट जिसको आप कोटिंग करने वाले हो, बेसिकली टैबलेट्स का स्पेरिकल होना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो थोड़ा स्पेरिकल कर्व्ड जो है उसका सरफेस शेप होना चाहिए, साथ ही साथ यूनिफॉर्म सरफेस, यानी कि सरफेस अनइवन ना हो। सबसे पहले आपका जब कंप्रेशन करते हो एंड जो बेस टैबलेट को आप तैयार करते हो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका स्मूथ सरफेस रहे, यूनिफॉर्म सरफेस रहे, रफ ना रहे, यानी कि कहीं कहीं पर आपका सरफेस का जो लेवलिंग है वो अप डाउन्स ना हो, एक लेवल पर रहे। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग कोटिंग प्रोसेस द टैबलेट रोल्स इन अ coating pan or cascade in the ear stream in an ear suspension coater. So the tablets should tolerate the attrition during coating process and they should resist abrasion and chipping. Basically जब आपका कोटिंग का प्रोसेस चलता है ड्यूरिंग दैट क्या होता है, टैबलेट मतलब कोटिंग के लिए अगर आप कोटिंग पैन इस्तेमाल कर रहे हो जो जनरली यूज़ किया था, कोटिंग पैन आपका जो है उसके अंदर टैबलेट्स रोल करते हैं। अदरवाइज़
अगर एयर सस्पेंशन कोटर आप इस्तेमाल करते हो जहाँ पे एयर का फ्लो आता है, कोटिंग मटेरियल्स का एक स्प्रे की तरह आपका जो है कोटिंग मटेरियल का सस्पेंशन स्प्रे के फॉर्म में आता है जो कि स्टिक कर जाता है टैबलेट के लेयर के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि टैबलेट को उस स्ट्रीम में जो सस्पेंशन का स्प्रे आता है, स्प्रे के स्ट्रीम में उसे कैस्केड होना पड़ता है, मतलब उसमें वो उड़ता है, फ्लो करता है। उस स्प्रे जब फुल फोर्स के साथ लेयर्स आपका जो कोटिंग मटेरियल है, सस्पेंशन है, उसको जब स्प्रे किया जाता है टैबलेट के ऊपर, तो ऑब्वियसली टैबलेट के ऊपर वो टकराता है, वो फुल फोर्स के साथ स्प्रे आकर के टकराता है, टकरा कर उस पर स्टिक होता है, उससे बह जाता है एंड ऑल दिस। सो यहाँ पर मेन पॉइंट इज़ कि इस समय टैबलेट को मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि रोल करते वक्त या फिर जब उस पर स्प्रे किया जा रहा है कोटिंग का जो सस्पेंशन है, तो उस दौरान वो टूट ना जाए बाय द एट्रीशंस। वो एब्रेशन एंड चिपिंग, मतलब कि जो भी उस पर फोर्स आ रहा है उसको वो बर्दाश्त कर सके। इट शुड हैव दैट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। Then is its tablet surface that are brittle and soften in presence of heat or affected by coating composition and tends to become rough in the early stage of coating process are unacceptable for film coating. So basically ऐसा टैबलेट जिनका जो सरफेस है वो ब्रिटल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इजीली ब्रेकेबल अगर है, या तो फिर हीट के वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है हीट पड़ने पर, या तो फिर जो आपका कोटिंग का कॉम्पोजिशन आपने लिया हो सकता है उससे वो ख़राब होता है। तो आपका कोई भी ऐसा डिफेक्ट्स अगर आपको दिखता हो, ब्रिटलनेस होना या हीट की वजह से ख़राब होना या फिर कोटिंग कॉम्पोजिशंस उसका इफ़ेक्ट होना, या फिर आपके अर्ली स्टेजेस ऑफ कोटिंग प्रोसेस के अर्ली स्टेजेस में उसका जो सरफेस है वो रफ़ हो जाए, इन दैट केस वैसे टैबलेट्स को आप फिल्म कोटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फिल्म कोटिंग, सो फिल्म कोटिंग में क्या होता है, इट एडर्स टू ऑल एक्सपोज सरफेस सो दैट एनी सरफेस इन इम्परफेक्शन इज कोटेड एंड नॉट एलिमिनेटेड। जनरली जो फिल्म कोटिंग होता है, फिल्म कोटिंग में क्या होता है, जो भी ओपन लेयर, ओपन सरफेस दिखता है उस पर वो स्टिक हो जाता है, फिल्म बन जाता है। एंड इससे क्या होता है कि पूरा जो सरफेस है उसमें कहीं पर भी इम्परफेक्शन है रिलेटेड टू लेयरिंग, दैट इज़ आपका रिलेटेड टू लेयरिंग मीन्स मान लीजिए अगर अनइवन आपका लेयर है, या तो फिर मान लीजिए कि आपका टैबलेट का कलरिंग बराबर नहीं है, कुछ भी ऐसा है, तो वो पूरी तरह से आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा, इवन हो जाएगा, पूरी तरह से परफेक्शन आ जाएगा। एंड कोई भी एक्सपोज्ड सरफेस एटलीस्ट, मतलब जो ओपन आपका सरफेस है वो आपका मिस आउट नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। देन इट्स अबाउट सुगर कोटिंग। सो सुगर कोटिंग में क्या होता है, विद देयर हाई सॉलिड कंटेंट्स ड्राइज मोर स्लोली एंड कैन फिल मैनी ऑफ द माइनर टैबलेट सरफेस इम्परफेक्शन दैट में अकर इन द अर्ली फेज ऑफ द कोटिंग प्रोसेस। सो फिल्म कोटिंग के कंपैरिजन में फिल्म कोटिंग जितना जो है सरफेस को कवर अप नहीं करेगा, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से सुगर कोटिंग, एंड ड्राई भी जल्दी होता है। फिल्म कोटिंग्स जनरली पॉलीमर्स को लिया जाता है, सुगर कोटिंग में शुगर का सॉल्यूशंस को लेकर के आपका कोटिंग किया जाता है। तो शुगर कोटिंग में क्या होता है, क्योंकि इसमें सॉलिड ज़्यादा है तो जल्दी ड्राई होता है इसका लेयर, एंड साथ ही साथ जो भी टैबलेट के सरफेस पर कोई भी माइनर इनपरफेक्शनिटी है, जैसे यूनिफॉर्म लेवलिंग ना होना, सरफेस का रफ होना, ये सब तुरंत कवर अप आपका हो जाता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इन एडिशन टू स्मूथ सरफेसेस की बात होगी, देन सरफेसेस के अलावा फिजिकल शेप जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। एज आई सेड अर्लियर, उसका स्पेरिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्हेन अ कोटिंग कॉम्पोजिशन इज अप्लाइड टू बैच ऑफ द टैबलेट इन अ कोटिंग पैन, द टैबलेट सरफेस बिकम्स कवर्ड विद अ टैकी पॉलीमर फिल्म। ऑब्वियसली जब आपका कोटिंग होता है तो बेसिकली क्या होता है, टैबलेट कोटिंग पैन के ऊपर क्या होता है, जब वो रोल करता है आपका टैबलेट कोटिंग पैन के अंदर, सो बेसिकली उसके ऊपर एक टैकी मतलब स्टिकी टाइप का पॉलीमर फिल्म आपका उसके ऊपर कवर होता है टैबलेट के ऊपर। देन बिफोर द टैबलेट सरफेस ड्राइज, द अप्लाइड कोटिंग चेंजेस फ्रॉम अ स्टिकी लिक्विड टू अ टैकी सेमी सॉलिड एंड इवेंचुअली टू अ नॉन टैकी ड्राई सरफेस। सो बेसिकली क्या होता है, पहले वो स्टिकी होता है, ये स्टिकी
तुरंत ड्राई नहीं होता है, रोल करने के दौरान ही सबसे पहले वो स्टिकी लेयर आपका लगता है टैबलेट के ऊपर। फिल्म कोटिंग की अगर बात करें तो शुगर कोटिंग में तो आपका शुगर्स रहता है। सो एनी ऑफ द केस, पहले आपका स्टिकी लेयर जो है वो स्टिक होगा ऑन द सरफेस। देन ये धीरे धीरे स्टिकी लिक्विड जो है वो टैकी सेमी सॉलिड, यानी कि वो लिक्विड से सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी लेगा, मतलब धीरे धीरे ड्राई होकर लिक्विड से सेमी सॉलिड बनेगा। देन धीरे धीरे वो सेमी सॉलिड जो है वो बिल्कुल नॉन स्टिकी एंड ड्राई सरफेस में बन जाएगा। एंड जब वो ड्राई हो जाता है देन वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगा, दैट विल नॉट रिमेन टैकी एनी मोर। नाउ द आइडल टैबलेट शेप की अगर बात करें फॉर कोटिंग इज स्फेरिकल, because it allows the tablets to roll freely within the tablet coating machine. Then the worst shape is square flat face tablet, and in that case the coating material will collect between the surface to glue them together. Then आपका क्या है, the more convex the surfaces, fewer difficulty will be encountered with tablet coating. Obviously spherical रहेगा, जितना गोल रहेगा उतना easily आप उसको कोटिंग कर पाओगे, उतना easily वो रोल करेगा। वही अगर बात कीजिए तो सबसे ख़राब अगर किसी टैबलेट का शेप हो सकता है तो वो है जो फ्लैट सरफेस वाले टैबलेट्स होते हैं। क्योंकि फ्लैट सरफेस वाले टैबलेट्स के केस में अगर आप उसको कोटिंग कराना चाहो तो होता क्या है, जनरली क्योंकि ये स्टिकी लिक्विड रहता है, ज़्यादातर वो फ्लैट सरफेसेस आपस में स्टिक कर जाते हैं। वही अगर रोलिंग सरफेस रहा दैट इज़ स्पेरिकल तो वो रोल करता हुआ अपना घूम जाएगा, बट वही आपका फ्लैट सरफेस वाले टैबलेट स्टिक कर जाते हैं इन केस अगर आप उसको कोटिंग करना चाहो तो। सो जितना कन्वेक्स उसका सरफेस होगा, जितना कन्वेक्स सरफेस, मैंने टैबलेट्स के वेरियस शेप्स के बारे में बताया हुआ है आपके स्टार्टिंग पार्ट्स में ही, तो जितना कन्वेक्स, जितना ज़्यादा कर्व्ड सरफेस होगा उतना ही डिफ़िकल्टी कम होगा ड्यूरिंग कोटिंग। सो नेक्स्ट आपका जो है मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज़, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट, एंड दैट इज़ अबाउट हेल्थ एंड इमोशंस. So do you all know health is related to our emotions also? Yes, anger can weaken your liver, worry can weaken your stomach, stress can weaken heart and brain, whereas fear can weaken your kidney. Yes, अगर आपको गुस्सा आता है तो उससे आपका लीवर कमज़ोर हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो तो उससे आपका स्टमक अपसेट रहेगा, स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप रहते हो, दैट उससे क्या होता है आपके हार्ट को वो कमज़ोर करता है एंड ब्रेन को भी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। हार्ट अटैक के केसेस भी होते हैं जनरली जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो। देन अगर आपको डर लगता हो तो डर से क्या होता है, अगर आप डरते हो तो डर आपका किडनी को कमज़ोर करता है। अक्सर आपने सुना होगा बच्चे डरते हैं तो वो जो है उनके टॉयलेट पर कंट्रोल नहीं रहता है एंड उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। सो देयर इज़ द रीज़न दैट उनके किडनी जो है उस वक्त कमज़ोर हो जाते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग फियर, योर किडनी इज़ गेटिंग वीकन. So anyways, so more of the tablet properties are, for the coating to adhere to the tablet, the coating composition must weight the surface. Hydrophobic tablet surfaces are difficult to coat with aqueous based coating that do not weight the surface. जी हाँ, कोटिंग का कॉम्पोजिशन जिस पर भी हम बात करेंगे, कोटिंग का कॉम्पोजिशन बहुत मायने रखता है। अगर आपका जो टैबलेट का सरफेस है उसको अगर आपका कोटिंग मटेरियल नहीं भिंगा पाया, मीन्स बेसिकली आपका जो टैबलेट है, टैबलेट बना हुआ किस तरह के ड्रग्स या एक्सिपिएंट्स है, अगर वो हाइड्रोफिलिक सरफेस है, आपके टैबलेट का सरफेस हाइड्रोफिलिक है एंड आपने जो कोटिंग का सॉल्यूशन बनाया वो वाटर या एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, तो कोटिंग मटेरियल आराम से उसमें कोट हो जाएगा। बिकॉज सबसे पहले जो कोटिंग लिक्विड आएगा उसको टैबलेट के सरफेस को भिंगाना होगा। टैबलेट का जो ऊपरी सतह है, टैबलेट का जो सरफेस है वो भींगेगा, देन आगे वो स्टिक हो पाएगा। अगर उस पर चिपके ही नहीं, अगर आपका टैबलेट का जो सरफेस रहा वो ऑयली सरफेस रहा, मान लीजिए हाइड्रोफोबिक यानी ऑयली सरफेस, तो कोई भी चीज़ उस पर चिपकेगा नहीं, कुछ भी स्टिक नहीं होगा, रह नहीं पाएगा। तो इन दैट केस मान लीजिए हाइड्रोफोबिक आपका टैबलेट सरफेस रहा यानी कि वाटर लवेबल नहीं रहा, वाटर को नहीं वो रखता हो, इन दैट केस अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो कोटिंग का तो वो डिफ़िकल्ट होगा। आपको उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा कि आपको किस तरह के व्हीकल में
टैबलेट के कोटिंग मटेरियल को डिज़ोल्व करना है, जिससे कि हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफोबिक के लिए आपको हाइड्रोफोबिक ही सॉल्वेंट चुनना होगा आपके कोटिंग लिक्विड को बनाने के लिए, जिससे कि कोटिंग आपका स्टिक हो पाए टैबलेट सरफेस के ऊपर. सो द कॉम्पोजिशन ऑफ द कोटिंग फॉर्मुलेशन कैन बी एडजस्टेड थ्रू द addition of appropriate surfactant to reduce the surface tension of the coating composition and improve coating adhesion. जनरली क्या होता है बेसिकली, या तो अल्कोहल या वाटर को ही इस्तेमाल किया जाता है सोल्यूशन बनाने के लिए, कोटिंग सोल्यूशन, दैट इज़ एक्वस सोल्यूशन होता है. सो इन दैट केस एक और ऑप्शन आपके पास है, अगर आपका हाइड्रोफोबिक सरफेस है तो आप सर्फेक्टेंट क्या करेगा, सरफेस टेंशन को कम करता है. जो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक लेयर, वाटर एंड ऑयल के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, जो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होने का, उसको कम कर सकता है कोई भी सर्फेक्टेंट के पास हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी होता है, हाइड्रोफोबिक, जिससे क्या होता है वो अपने हाइड्रोफोबिक ग्रुप से अगले हाइड्रोफोबिक ग्रुप को अपने पास ले आता है, नज़दीक ले आता है, एंड हाइड्रोफिलिक वाले ग्रुप से अगले पानी को, अगले वाटर सब्सटेंसेस को पास ले आता है. तो इस तरह से क्या होगा, सर्फेक्टेंट ऐड करने से आपका जो हाइड्रोफोबिक टैबलेट वाला सरफेस है उसके ऊपर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन वाला कोटिंग भी अप्लाई हो जाएगा अगर आप सर्फेक्टेंट मिला देते हो तो. सो इस तरह से क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपका टैबलेट का वेरियस प्रॉपर्टीज़, जिसके अकॉर्डिंग आपको टैबलेट का कोटिंग जो है सो करना पड़ता है. सो विद दिस आपका बेसिक जो टैबलेट का प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए that is covered. So next will be about the coating process and the coating compositions. So for more video I can go and check my channel. Hope that you have found my video is useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.